सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचनों को सीख पा रहे हैं पिता। होने दे पिता, आज के अध्ययन में भी हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे, हमें सत्य वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें और आपके ग्रहण योग बनने पाए पिता। सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्म में बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक से 7वें अध्याय 2 वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 7वें अध्याय 3 वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ 3 वचन से लेकर जब हम 7वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में जो राजमहल के विरोध में जो प्लानिंग्स की जाएंगी, विद्रोह किए जाएंगे और अंत में ये इज़राइल का राज्य समाप्त हो जाएगा और अशूरियों के द्वारा वो मधुवाई में आ जाएगा, उसकी भविष्यवाणी की गई है और चेतावनी के रूप में भविष्यवाणी की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ लिखा है 3 वचन से लेकर 7वें वचन तक, वह राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वह सब के सब वह विचारी हैं। वह उस तंदूर के समान है जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गूंदा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता तब तक वह आग को नहीं भड़काता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाग मधु पीकर चूर चूर हुए। उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार करे रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है और वो भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते और उनके सब राजा मर गए हैं। उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 4-5 राजाओं के विषय में भविष्यवाणी की गई है। ये जो भविष्यवाणी की गई है संभवतः जो इज़राइल के राजा जकरिया है तब ये भविष्यवाणी की गई है, यानी कि इज़राइल के पतन से लगभग 40 से 45 साल पहले। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो राजा हैं वो राजसी वैभव में, उनकी चकाचौंध में बिल्कुल चूर हैं। और जैसे हम देखते हैं ना कि इंडिया में भी बहुत सारे राजा ऐसे थे जो केवल अपना जो है अय्याशी करना और केवल शराब ये सब करना ये करते थे, उन्हें राजपाट की कोई चिंता नहीं रहती थी। इसी प्रकार से जो इज़राइल के जो राजा थे वो भी परमेश्वर के विरोध में ही थे और वो इसी प्रकार की चीज़ों में लगे रहते थे कि लोगों से खुशामद करवाने से खुश हैं, लोगों से झूठी तारीफें कराने से खुश हैं। उन्हें पर यह पता नहीं था कि वही लोग जिनसे वो आज अपनी तारीफें सुन रहे हैं वही लोग उनके विरोध में खड़े होंगे और उनका तख्ता पलट कर देंगे और उन्हें मार देंगे। और ये सब राजा बनने के लालच के लिए होगा, राजसी शासन को प्राप्त करने की जो महत्वाकांक्षा है उसके द्वारा होगा। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी इजरायलियों को, क्योंकि जब वो इजरायली अपने लिए राजा की डिमांड कर रहे थे तब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा ये चेतावनी दे दी थी कि जो इंसानी राजा होगा वो क्या क्या करेगा, वो अपने लिए जिएगा, वो प्रजा के लिए नहीं जिएगा। लेकिन फिर भी जो इजरायली थे वो नहीं माने थे। तो उसी के फलस्वरूप हम यहाँ देखते हैं जब इज़राइल में राजा हुए तो भाई ठीक है, शाऊल के समय हुए, दाऊद के समय, फिर दाऊद के बाद सुलेमान बना। लेकिन सुलेमान के बाद क्या हुआ, राजसी वैभव के लिए, राजतंत्र को प्राप्त करने के लिए, सत्ता के लालच के लिए जो इज़राइल है उसके 2 टुकड़े हो गए। ऊपर का देश, नीचे का देश हम सब पढ़ चुके हैं। नीचे का देश यहूदा के गोत्र को मिला और उसी के दाऊद के वंशज वहां राजा बनते रहे। लेकिन इज़राइल में ये नहीं था, इज़राइल में ऐसा नहीं था। इज़राइल में वहां सत्ता के लालच के लिए हमेशा एक दूसरे का कत्ल करना, एक दूसरे का विद्रोह करना ही लगा रहा। और ये अंतिम जो 40 साल का समय था इसमें तो 95% जो है तख्ता पलट हुए हैं। एक अपवाद को छोड़ दिया जाए, जो मेनहेम है, जो मनहेम का बेटा जो पकिया है वो राजा बना है, लेकिन बाकी सबको उसी के किसी सरदार ने या किसी सेनापति ने गोष्ठी करके, यानी कि प्लानिंग करके
उसको मार डाला, तख्ता पलट दिया और खुद राजा बन गया। तो ये बात यहां पर ये की जा रही है कि जो राजा है वो अपने आनंद में चूर हैं, वो इस बात से खुश हो रहे हैं कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई हमारी ये सारी चीजें कर रहा है, लेकिन वो उन लोगों को नहीं समझ रहे हैं जो लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इंतजार करके अपनी रोटी पका रहे हैं। अभी वो तंदूर को भड़का नहीं रहे, वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई जो आटा है वो गुंद जाए, आटे में खमीर जो है डाल दिया जाए, फिर आटा खमीरी होकर के फूल जाए, उसके बाद वो अपना दांव चलेंगे। तो ये चीजें बताई गई हैं उस समय के लिए, ये उस समय के राजाओं के लिए बहुत जरूरी थी, और आज मसीह विश्वासियों के लिए भी बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। तो ये जो घटना है ये कब की है मैं आपको बताना चाहूंगा। राजाओं की दूसरी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, 15वें अध्याय 30वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक आप जकरिया राजा से लेकर के आप होशे राजा तक का पूरा वर्णन पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर राजविद्रोह हुए, तख्ता पलट हुए, सत्ता के लालच के लिए राजा को मार दिया गया और खुद दूसरे जो है राजा बन गए। जैसे उस वक्त जकरिया नामक राजा था और शल्लूम नामक उसके किसी अधिकारी ने उसको क्या किया, जनता के सामने, पूरी प्रजा के सामने मार डाला और खुद राजा बन गया। वो भी केवल एक महीने के लिए राजा बन पाया शल्लूम। हुआ क्या, जो मेहनेम है उसने उसका तख्ता पलट कर दिया, उसको मार दिया और मार के खुद राजा बन गया। मेहनेम के बाद जो है उसने मेहनेम का बेटा बना, वो 2 साल के लिए ही केवल राजा बन पाया था, जिसका नाम पेकिया है। उसको भी हम देखते हैं उसके खुद के सेनापति ने सत्ता के लालच में उसको मार दिया, खत्म कर दिया, जिसका नाम पेका है, वो राजा बन गया। और पेका भले ही 20 साल तक राजा बना रहा, लेकिन वो भी अपने बेटे को या अपने वंश को राजपाट नहीं दे पाया, बल्कि होशे नामक एक व्यक्ति ने, उसके एक अधिकारी ने उसको क्या किया, उसको मार डाला और उसकी जगह वो राजा बन गया। और अंत में जो होशे, जो इजराइल का अंतिम राजा है, उसको उसका राजपाट खत्म करके अशूर ने वहां पर अपना पूरा राजपाट कब्जे में ले लिया, वो बंधुआई में चले गए। तो ये आप वहां पर पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी बात यहां पर बताई गई है। और उन लोगों को जो घात करने वाले हैं और जो राजविद्रोह करने वाले हैं, जो तख्ता पलट करने के लिए साजिश रचने वाले लोग हैं, उनके लिए जो यहां एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आपको ना समझ में आए तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वो एक तंदूर के समान दिखाए गए हैं। वो ऐसा तंदूर जो एकदम से जलाया नहीं जाता। देखिए, जब रोटी पकाने वाला जो होता है, जो तंदूर में रोटी पकाता है, वो एकदम से तंदूर को गर्म नहीं करता, धीरे धीरे करके उसको गर्म करता है और वो इंतजार करता है कि जो आटा है वो खमीरी हो जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, तंदूरी रोटी के लिए जब आटा गूंदा जाता है तो तुरंत के तुरंत वो रोटी बनाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसमें खमीर होता है। तो उसमें 3 से 4 या 5-6 घंटे लगते हैं उसमें खमीरी, उसका खमीर फूलने के लिए, तब वो रोटी बनने के लिए तैयार होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो विद्रोही हैं, ये अपने आप को प्रकट नहीं करते। जिस तरीके से तंदूर गर्म नहीं होता, वैसे ये इंतजार करते हैं रोटी के आटे के तैयार होने के लिए। खमीर से जब तक वो फूल नहीं जाता, वो अपनी चाल को नहीं करते हैं। रात भर, यहां लिखा है रात भर वो तंदूर अपना हल्का हल्का धटकाए रहते हैं, लेकिन जब सुबह तक आटा तैयार हो जाता है और खमीर हो जाता है और जो भट्टी होती है वो भी पूरी तरह से धधकने लगती, तब वो अपना दांव खेलते हैं। यानी कि ये अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। और यही लोग हैं जो राजा को बुराई करने से और जो वहां के जो हाकिम मंत्री वगैरह हैं, उनको झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। अरे आप तो ऐसे हैं, खुशामद करना, तारीफें करना, झूठी तारीफें करना। और राजा जो हैं वो अपने आप में मगन मुग्ध हैं। यहां लिखा है, हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाग मधु पीकर चूर हुए और उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। यानी वो सत्ता के नशे में चूर है, उन्हें यही नहीं पता कि उनके पीछे क्या हो रहा है। और दूसरा व्यक्ति भी सत्ता के नशे में, सत्ता को हासिल करने के नशे में इतना चूर है कि वो भी परमेश्वर के विरोध में जाके दूसरे का हत्या करके उसको राजपाट को हासिल कर रहा है। तो यहां पर जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दी। अब मसीह विश्वासी इससे क्या ले सकते हैं, क्या शिक्षा ले सकते हैं? मसीह विश्वासी इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं कि कभी झूठी तारीफों से खुश नहीं होना, चौकन्ने रहना, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे आसपास ऐसी अपनी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को लगाए रहता है कि जो मनुष्य है, जो उसके अधीनता में चलने वाले मनुष्य जो होते हैं, वो इसी तरीके से हमारी झूठी तारीफ करके हमें उकसाते हैं और परमेश्वर के विरोध में करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई लड़का है बेचारा, थोड़ा अच्छा खासा सुंदर सा दिखने वाला है, अब आसपास लगे हैं उसको लोग उकसाने के लिए, अरे तू तो हीरो की तरह लगता है, तू तो दिलीप कुमार लगता है, तू तो धर्मेंद्र लगता है, तू तो बॉलीवुड जाकर के जा सकता है। अब उसकी बुद्धि खराब हो गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। उसने सब कुछ छोड़ा और वो मुंबई भागा और उसने वहां पर अपना जीवन नष्ट कर लिया। इस प्रकार से लड़कियों को देखते, अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम तो मॉडल बन सकती हो, तुम तो मिस इंडिया कोई कॉन्टेक्स्ट में जा सकती हो। ये सारी चीजें
हमारे, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं केवल यही नहीं है, इसके तमाम हजारों सैकड़ों चीजें होती हैं जिसको लेकर के लोग हमें बुराई करने से हमें आनंदित करते हैं, हमें बुरा सिखा रहे हैं और उसमें हमें आनंदित करते हैं, हम इससे झूठ बोल रहे हैं लेकिन हम उसमें हमें आनंदित कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है कि अगर हमें दुनियावी चीजों में अगर कोई उकसाता है, चाहे वो शोबाजी करके उकसाता हो या दुनियावी आनंद को दिखा करके उकसाता हो, दुनियावी भैभवता को दिखा करके उकसाता हो, तो ये सब के सब शैतान के पीछे चलने वाले उसकी अधीनता में हैं और शैतान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपने जीवन में शैतानी कार्यों को लेकर के कर रहे हैं। तो हम मसीह विश्वासियों को इस प्रकार के लोगों से बचे रहना चाहिए, और खास तौर पर जो खुशामद करने वाले लोग हैं। देखिए, मैं मिनिस्ट्री में भी बहुत बार देखता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम तो नहीं करते लेकिन खुशामद ज्यादा करते हैं। खुशामद करना, अरे आप ऐसे हैं, आप बहुत अच्छे। तो मैं हमेशा मन में सोचता हूं कि ये प्रभु, मैं इससे तो प्रसन्न नहीं हूं, और जब मैं नहीं हूं तो तू कैसे प्रसन्न होगा? मैं तो काम से प्रसन्न हूं। ऐसे ही परमेश्वर काम से प्रसन्न होता है, इस बात से नहीं कि हम उसकी खुशामद करें कि परमेश्वर से हे प्रभु कहते रहे, धन्यवाद धन्यवाद कहते रहे, लेकिन हम उसके रास्ते पे ना चले। तो परमेश्वर वो मनुष्य नहीं है जो वो बुराई के बहकावे में आके आनंदित हो जाए, नहीं, वो जानता है कि नहीं, ये मैं काम चाहता हूं लेकिन ये काम नहीं कर रहा। लेकिन मनुष्य क्या होता है, मनुष्य इससे बड़ा खुश हो जाता है, उसे खुशामद बड़ी पसंद है। आज एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की बड़ी तारीफें करे, आप तो ये हो, आप तो वो हो, भले ही वो व्यक्ति है नहीं, लेकिन तारीफें सुन के दूसरा व्यक्ति बड़ा खुश हो जाएगा, उससे बड़ा आनंदित होगा, उससे बड़ा ही अपना कोमल हृदय रखेगा, अरे यार ये आदमी तो बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, आदमी वो, मित्र वो अच्छा है, मित्र तो खैर प्रभु के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन फिर भी संगति वो अच्छी है जो आपकी बुराई को आपके मुंह पे बताए, जो आपकी बुराई छुपाए, वो आपका सच्चा साथी नहीं है। सच्चा साथी वही है जो आपको आपकी बुराई बताए कि आप यहाँ पे बुरा कर रहे हैं। तो ये हमें सीख मिलती है। भले ये बात राजाओं के लिए की गई है, लेकिन राजा भी तो वहीं पे बिल्कुल बेपरवाह हो गए थे। भाई जो उनके विरोध में गोष्ठी का मतलब प्लानिंग कर रहा है, साजिश रच रहा है, वो उनकी तारीफें कर रहा है, बुराई करने से आनंदित करा रहे हैं, वो झूठ बोलकर आनंदित करा रहे हैं, और राजा बड़े मगन है, शराब पी के अपने आनंदित पड़े हैं, अपने बर्थडे मना रहे हैं, कभी कोई पार्टी सजा रहे हैं, कभी कोई लीला की रेड़ा कर रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा जब कोई तारीफ करे तो बिल्कुल लट्टू मत हो जाइए कि हाँ भाई कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो हम लट्टू हो गए। नहीं, हमें उसको जांचना चाहिए कि वाकई में हम इसके योग्य हैं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं शैतान हमें अपने फंदे में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो बात छोटी लगती है लेकिन है बहुत बड़ी, क्योंकि यही छोटी छोटी लौमड़ियां जो हमारी दाग की बारियों को नष्ट करती हैं। हमने श्रेष्ठ गीत में पढ़ा है कि ये छोटी छोटी लौमड़ियां जो हैं वो हमारे दाग की बारी को नष्ट कर रही हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 7वें वचन तक अध्ययन कर लिया है, अब हम 8वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।